तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 29 अक्टूबर, 10वां महीना, वेडनेसडे 2025। तो आज बात आती है ट्रेडिंग डे कैसा गया। स्टिल ओवरऑल बताता हूँ, 19-20 का ही फ़र्क रहा। मेरी साइकोलॉजी प्लस डिसीजन मेकिंग सम काइंड ऑफ पुअर थे इधर। मेरे को बाकी चीज़ें तो मेरे को पता है बैंकर क्या करनी है, पर एग्जीक्यूशन वही हमेशा इसी चीज़ में फ़र्क आ जाता है बस। और उसी चीज़ में हमेशा की तरह रह गया। आज थोड़ा लंदन सेशन में ठीक हो गया था, लेकिन फिर न्यूयॉर्क सेशन ने भयंकर बाजी पलट दी। कुल मिला के लॉस हुआ, ठीक है। तो फिर बात आती है मैं लंदन सेशन में कौन सी ट्रेड करी। सबसे पहले बात आती है गोल्ड के बारे में। बताओ तुमको लंदन सेशन के गोल्ड है ना। देखो गोल्ड का उस टाइम प्राइस कैसा चल रहा था लंदन सेशन के टाइम पे। मार्केट जो थी ना, वो मार्केट डाउन ट्रेंड थी, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड थी। अब रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड तो थी, लेकिन वो उस टाइम पे यहाँ कहीं थी, ठीक है। अभी यहाँ पे थी तो भाई हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप है, तो हैवी चांस है डाउन साइड तो भी रिएक्शन आ सकता है, रिवर्स रिट्रेसमेंट, ठीक है। या फिर आए और फिर इस फेयर वैल्यू को फिल करे तब अपसाइड की तरफ जाए। तो मैं ओवरऑल ये सोच रहा था, हल्का सा कॉम्प्लेक्स सोच रहा था, क्योंकि होता है ऑब्वियसली यही। लेकिन मार्केट ने बिल्कुल सिंपल सेटअप दिया। कोई भी मैं बोल लूँगा कि बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट नहीं, जस्ट सिंपल अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करा। और ये जैसे मैंने देखा ना, तो मैं बोला इसमें पोटेंशियल में भी सेटअप बन सकता था, लेकिन एज ए सिंपल सेटअप मैंने सोच रखा था अपना जीजे में, ठीक है। लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स हो गया। तुम अभी भयंकर नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखो, ये है तो भाई इसका थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ ये चांसेस इसके ऐसे रिस्पेक्ट करके ऐसे मे भी तब ऐसे जाए। लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट टू द हेल अपसाइड की तरफ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल एज शिट प्राइस एक्शन से इसको डिसरिस्पेक्ट करा। मैं इसमें पहली बार ट्रेड में क्यों नहीं गया, पहली बात तो मेरे को जीजे में मिल चुकी थी। दूसरी बात, ये जो अपना क्या नाम है, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने देखा है तो सिंपल प्राइक्शन है, और मैं इसको ओवरऑल गोल्ड को इतना देख भी नहीं रहा था। उम्मीद मुझे भयंकर थोड़े बेरिश मूवमेंटम की थी, लेकिन इधर कोई बात नहीं, थोड़ा बुलिश आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बस चाहता तो मैं ले सकता था अगर ध्यान से देखता कि भयंकर बुलिश ऑर्डर फ्लो का ही रिस्पेक्ट हो रहा है, कोई चांस ही नहीं है बेरिश का, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल था। बात आ जाती है भयंकर जीजे में, जहाँ पे मैं फंसा थोड़ा। देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है शिट। इसमें मैं बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि भयंकर मुझे किसी उम्मीद ही नहीं थी कि भयंकर ये चीज़ होगी। मार्केट बेरिश है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट, और एज ए सेलिंग कर रहा है। अब ठीक है, सेलिंग कर रहा है, आई नो इसने ये लो ले लिया है, इस जिसके बेसिस पे ये रिवर्स रिट्रेसमेंट दे सकता है इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट के बेसिस पे इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है कि भयंकर ये चीज़ दे। तो मैंने जो मेरी पहली ट्रेड थी वो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ली। हाँ भाई, मैंने बहुत सारी ट्रेड लगाई है आज, लेकिन मैं सारी चीज़ से सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल चीज़ से ली कि जो मार्केट है उसने यहाँ का ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्रेंस में फिर वैल्यू गैप लिया, और उसके बाद फिर ये मार्केट जो है ये आ रही है बेरिश, ऐसे मतलब लिटरली एज ए सिंपल एज शिट, बिल्कुल बेरिश, ठीक है। लेकिन दोनों ट्रेड में तुम देख सकते हो मेरा एसल जैसे कि ये मार्केट ने हंट करा है। रीज़न मैं बताऊंगा, और मैं मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट कर पाया, और मैंने ये बुलिश ट्रेड कैसे पकड़ी। देखो ये इतनी मैसिव ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने सिंपल देखा कि बैंकर ये ऐसे चल रहा है, और साइमल्टेनियसली मैं गोल्ड को भी देख रहा था। मैंने देखा बैंकर गोल्ड सिंपल चल रहा है, जीजे कॉम्प्लेक्स चल रहा है थोड़ा सा। तब मैंने थोड़ा, उस टाइम पे आवरली कैंडल भी क्लोज होने वाली थी, तब मैंने थोड़ा वो लगा के देखा, अगर आवरली का बैंकर ये फिर वैल्यू गैप बनेगा तो हैवी चांस है कि जो मार्केट है वो अब हैवी चांस है जो मार्केट है अब वो हो जाएगी रिवर्स रिट्रेसमेंट। और रिवर्स रिट्रेसमेंट के बाद जाने के बाद हैवी चांसेस फिर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने के बाद ये जो भी लो रेशनल लिक्विडिटी बनेगी, इसको मार्केट डेफिनेटली क्लेम करना चाहेगी। इसके बेसिस पे मार्केट इन फ्यूचर बेरिश जा सकती है। ये बेरिश वाली ट्रेड तो छोड़ो, लेकिन जो मैंने ये वाली ट्रेड है ना, आफ्टर मेरे को पता चला भयंकर मार्केट सिंपल इतनी वर्क नहीं कर रही। जैसे ही मैंने देखा, थोड़ा मैंने मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना चालू करा, मैनिपुलेटिंग प्राइस एक्शन के हिसाब से। इधर भी लिक्विडिटी बनी लो रेजिस्टेंस, और इधर भी बनी, लेकिन उस टाइम का थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट था मेरा, यहाँ पे टीपी बजा, बढ़िया मज़ा आ गया। लेकिन मेरे रेगुलर टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब बाद में बजा, जैसे कि 3:20 के आसपास मेरा टीपी बजा था, ठीक है। तो ये आ गई मेरी रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड आफ्टर फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट के बाद। मार्केट बेरिश जाने लगी। मैं बस सच बताऊं तो मैं जस्ट मार्केट
को मतलब जो मेरे ये ट्रेड के बायस थे ये लिख रहा था, लेकिन रीज़न वाई मैंने ये ट्रेड क्यों ली, क्योंकि भाई तुम देखो भयंकर इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप का मतलब रिस्पेक्ट दे चुकी है। हमको चाहिए क्या, जस्ट एक क्या बोलते हैं एक ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस और हल्का सा प्रेशर। ये छूटते ही मैंने यहाँ तक इन सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेसिस पे यहाँ तक मैंने टीपी डिसाइड करा। और तुम देखो ना मतलब सिंपल एज शिट भाई, कंटिन्यूशन प्यारा सा सेटअप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये जो मैंने 4:15 के आसपास लिया था, एक्चुअली 4:20 के आसपास लिया था, ये ट्रेड मेरी 4:40 पे ख़त्म होगी। और इन फ्यूचर तुम देख ही सकते हो कि बैंकर मेरे बायस कितने सॉलिड है हर उसमें, ठीक है। मानता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सिंपल रखने की ट्राई करी, लेकिन जब मैंने देखा मार्केट खुद ही कॉम्प्लेक्स होना चाह रही है तो भाई मैंने उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया और रिवर्स रिट्रेसमेंट का पहला सेटअप लगाया। इसमें मेरे 41 बग्स बने, इवेंचुअली इनमें लॉस भी हुआ जो कि इस ट्रेड ने रिकवर कर लिया, बट इस वाली ट्रेड ने मेरा अगेन लॉस में दिला दिया। लेकिन तुम देख सकते हो बायस को कड़क है तो भाई मैं कॉन्फिडेंस मतलब आ ही जाता है यार कि बायस कड़क है तो क्या ही बात, ठीक है। तो ये भाई थी मेल लंदन की ट्रेड। अब बात आ जाती है भाई मेरी पहली बात, एक और बात, आज FOMC भी है और आज अर्निंग्स भी आएगी कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे कि एप्पल वगैरह, जहाँ तक मेरे को ध्यान है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, ठीक है। बात रही 31 तारीख की मतलब परसों की, उसमें ट्रम्प बोलेगा भाई, ट्रम्प है और आज FOMC भी है और कल भी कुछ स्टॉक्स की अर्निंग्स आएगी। बात रही परसों की तो ट्रम्प और चाइना का सिस्टम होगा। अब फाइनली ट्रेड वॉर डिसाइड होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बात तो होगी लंदन सेशन की। बात अब आ जाती है जहाँ पे मैं मेनली फगड़प हुआ, जीयू में मेरे अच्छे खासे सेटअप छूट गए भाई, ठीक है। तो मार्केट कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल थी, ऊपर से मैं ऑलरेडी फगड़प। तुम जैसे कि देख सकते हो कि जो मार्केट है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, बट एक रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। अब भयंकर रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। मैं जस्ट सोच रहा था मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी कि मार्केट इन लोज या फिर फेयर आपको रिस्पेक्ट करके तब बेरिश जाए, इन मार्केट ने जस्ट करा अपोजिट, तो मेरा इससे ध्यान हट गया। मार्केट इंस्टेंटली आते ही फॉल आ गई, ठीक है। फॉल आने के बाद तुरंत ये लो लिया। इस टाइम में मैं लिटरली गोल्ड देख रहा था क्योंकि मेरे सेटअप मैंने गोल्ड में लिया है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन के मार्केट लिटरली यहाँ पे आ गई और जिस तरीके का मेरे को सेटअप पसंद है वैसे ही दिया। मार्केट ने दिया फकिंग रिवर्स रिट्रेसमेंट, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस, 5 मिनट का अर्ली ब्रेक। और मैं ये ट्रेड ले भाई, बस फूटी किस्मत थी यार मेरी ये ट्रेड में भयंकर, बस क्या बोलूँ मैं, नथिंग टू से भाई, नथिंग टू से। देख ही सकते हो ये सेटअप मैं ले ही नहीं पाया, इसको हटाओ, ये इजी रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप बस रह गया। इसके अलावा जीयू में कोई सेटअप नहीं था न्यूयॉर्क सेशन में। बात रही है भयंकर जहाँ मैं मेनली फगड़प हुआ, तो गलतियाँ जरूर बताऊंगा इसमें। मेरी लिटरली गलती करी है। लंदन सेशन की ट्रेड से मैं अपनी सेटिस्फाई था हर चीज़ से, लेकिन यहाँ पे मेरी मेन मिस्टेक हुई आज की। तो सबसे पहले बात आ जाती है गोल्ड भाई। गोल्ड जो है जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे डाउन ट्रेंड है प्लस रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है, ठीक है। अब आवरली के बेसिस पे तुम देख सकते हो रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। अब प्रायर मार्केट का जस्ट एक मार्केट ने, सॉरी फॉर यार जो अभी फ़ोन मेरा क्रैश मार गया, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। बात कहाँ पे थे हम थे गोल्ड पे। मैंने कौन सी न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड ली। मार्केट जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, बट आवरली के बेसिस पे मार्केट रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है, ठीक है। रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड के हिसाब से मेरे बाय डिसाइड हुए, मार्केट अप ट्रेंड में है। प्रायर मार्केट ने एक हाई लिया है जिसके बेसिस पे मार्केट पोटेंशियली रिवर्स रिट्रेसमेंट दे सकती है। और ऑल्सो यहाँ पे लंदन सेशन के जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे फेयरवैली गैप्स बने हैं लंदन सेशन में। तो भाई ऑब्वियस सी बात है मेरे बायस होने थे बेरिश, लेकिन मैं था गधा। मेरे को ये प्रायर ये जो आवरली का जो ये क्या बोलते हैं अपना हाई जो है ये शिफ्ट हुआ है, इसके बेसिस पे मुझे जानता बेरिश मेरे स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग। और बेरिश ऐसे जाके मार्केट अगर इसको कंटिन्यू करना होता है इस रिट्रेसमेंट को बिग टाइम फ्रेम के तो ऐसे जाती, ठीक है। लेकिन मैं गया बुलिश, रीज़न मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो भाई कुछ टाइम से फंडामेंटल न्यूज़ इवेंट चल रहे हैं, तो हैवी चांस है कि मतलब हैवी क्या यार हो ही रहा है कि भयंकर मार्केट ऊपर ही उठ रही है। तो मैंने आई डोंट नो वाई बट मैंने बेवकूफ़ी की तरह ऊपर उठते भयंकर अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस ला के ट्रेड ले ली। लेकिन उस टाइम पे आई डोंट नो वाई बट फेवरेबल भयंकर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलो, मैं मेन जरूर यही खाऊंगा, वरना भयंकर अंडरस्टैंड चीज़ तो भयंकर आती रहेगी, ठीक है। मैंने करा क्या, जैसे कि तुम देख सकते हो मार्केट भयंकर प्योर जिसे बोलते हैं ना प्योर बुलिश ऑर्डर फ्लो पे है।
बस यहाँ पे 1 2 3 फेयर वैल्यू गैप्स है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट खुली, मार्केट ने ये जो हाई है, ये जो यहाँ का हाई था पहले ही ले लिया। मैंने एक 2 स्मॉल अपसाइड की तरफ की ट्रेड के लिए गया यहाँ पे, क्या देख के मैंने, मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, एक सेकंड, मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये कि मैंने ये जो अपना आवरली का ब्रेक, ये जो लिक्विडिटी का स्विफ्ट है, रिवर्स रिट्रेसमेंट, जो कि मार्केट जा सकता था, एक्चुअली गया भी है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं पकड़ पाया। मैंने इसकी बजाय ये जो 5 मिनट का लिक्विडिटी हुई है ना, ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू है, मुझे लगा ऐसे करके ऐसे जाएगा, क्योंकि भाई वन ऑफ द रीज़न ये है कि उस टाइम पे क्या बोलते हैं, ये किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि ये है बेरिश ऑर्डर, मतलब ये बुलिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बेवकूफ़ी की तरह भयंकर मैंने 2 सेटअप लगाए 1 मिनट के ब्रेक के साथ बैक टू बैक, और जैसे कि तुम देख सकते हो एसएल हंट हो गया। तो ये तो था मैं ही मेरा बेवकूफ़ी, लिटरली बेवकूफ़ी वाला सेटअप, ठीक है। जब भयंकर तेरे को पता है, आई नो कि भयंकर आफ्टर लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद यार टाइम लगता है चीज़ होने में, ठीक है। आई नो आपके पास 5 मिनट का ब्रेक था, और यहाँ पे अब जाके कहीं एंट्री होती है, और ये होता मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूव होता है भयंकर कैप्चर करने वाला, लेकिन मैं बेवकूफ़ भयंकर, ठीक है, मैंने करा ये। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा भाई, थोड़ा ज़्यादा दिमाग मत लगा, मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना चालू कर, वो तो बढ़िया ही है। प्लस में मार्केट जो है भयंकर अपनी स्ट्रेटजी प्लस रूल्स तूने किसी रीज़न की वजह से ही बना रखे, ठीक है, उसको मैं भयंकर प्रॉपर फॉलो करो। प्लस में यार इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है, सिंपल एज शिट रखो, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करने की। अब बात आई मेरी तीसरी ट्रेड की, जिसमें मैं हल्का सा बोल सकते हो और लिटिल फगड़प हुआ। वो है कि यार ये जो आफ्टर यार ये लिक्विडिटी स्विप के बाद ये भी एक आवरली लो ही बन गया। मेरे को लगा इसके बेसिस पे ना रिवर्स कंटिन्यूएशन आ सकता है, मार्केट अपना फ्यूचर का जो अप ट्रेंड है चालू कर सकती है। 1 मिनट के ब्रेकआउट थर्ड कॉन्फ्रेंस के बेसिस मैंने ट्रेड लगा लिया, जैसे कि एज़ यूजुअल मेरा हमेशा की तरह एसएल हंट हो गया, और मार्केट यार फगड़प होती ही जा रही है, तुम देख लो डंप होते ही जा रही है भयंकर। बस यही है कि जो मैंने ये देखो, एक सेकेंड, ये वाला जो हाई है इसके प्रायर इसका रिस्पेक्ट होने के बजाय मैंने गधे ने भयंकर वो जो 5 मिनट का यहाँ पे हाई लो था ना, उसके बेसिस पे बाइंग ट्रेड लगानी चालू करी। आई नो यार उस टाइम पे ऑर्डर फ्लो नहीं था, लेकिन ऑर्डर फ्लो लिटरली होने में तुम्हें पता ही यार टाइम लगती है चीज़ें, ठीक है, एकदम भयंकर सेटअप नहीं बन जाता। तो स्टिल क्वालिटी सेटअप पे लेने भयंकर काम करना पड़ेगा, और चीज़ों पे स्टिल भयंकर काम करना पड़ेगा। बाकी सब तो मुझे ठीक लगा, मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं बाद में देख पाया कि भयंकर ये मैं चीज़ लेना चाहता था, या फिर और मैं जैसे कि तुमने जियो में देखा होगा कि यार ये मैं ले सकता था लेकिन ले ही नहीं पाया, ठीक है। बाकी तो यार मुझे और कोई ठीक लगा, बस यही मेजर मिस्टेक्स लगी कि भयंकर मैं अपना ही स्टफ भयंकर प्रॉपर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं इस बार, तो मतलब बायस डिसाइडिंग ऑलमोस्ट ठीक ही थे, बस पता नहीं फगड अप थिंकिंग थी, बहुत ज़्यादा हरी में था, साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा वो काम करना था, थोड़ा पेशेंट रहना था, डिसिप्लिन, थोड़ा काम रहना था, क्वालिटी सेटअप पे फोकस करना था, मतलब ठीक है। एक तो और ऊपर से लॉस भी हुआ इन ट्रेड्स में। तो तुम्हें पहले पीएनएल दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना यार, बस सिंपल है कि भयंकर मैंने बिग टाइम फ्रेम के हाइस को रिस्पेक्ट ना दे के 5 मिनट के लो को रिस्पेक्ट दिया। इधर आई नो भयंकर चीज़ें होने में टाइम लगती है, सेटअप बनने में टाइम लगता है, एकदम ही बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई, जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये दोनों मेरी ट्रेड ये जीयू की है, सॉरी जीजे की है। ये एक ट्रेड जो मेरी बड़ी वाली है ये, और ये वो वाली है जिसमें मेरा एसएल हंट हुआ था। इधर मेरे बायस सही थे, और ये मेरी ये गोल्ड की ट्रेड्स तो मैं बोलूँगा डमैस थी एट द एंड। यहाँ तक मैं बोलूँगा जीजे तक सही था, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक था। ये ट्रेड थी बेकार आज की। तो ये था भाई पीएनएल, स्टिल अभी काम करने की ज़रूरत तो है यार। इधर मैं बोलूँगा चीज़ें मेरे को पता है, स्टिल बस एंकर है यार, मतलब कसर तो है, ठीक है। बाकी यार अगर तुम्हें और कोई मिस्टेक लगी हो मेरी, या फिर कुछ और भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे, या फिर मैं ही संतुष्ट नहीं होऊंगा तो मैं बता दूंगा। और बात रही यार मेरे इंडेक्स की, आज इंडेक्स में मैंने प्राइस एक्शन देखा अच्छा है, इवेंचुअली मैंने ट्रेड नहीं करा। रीज़न क्या है, एफओएमसी यार ऊपर से, बस मैंने ट्रेड नहीं करा। मार्केट गई प्रायर टू रिवर्स रिट्रेसमेंट, इन लोस को लिया, मे बी कंटिन्यू कर सकती है ऐसे,
या फिर हैवी चांस है ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ मेरे को एक सेटअप मिलता, वो था ये वाला स्विफ्ट होगी लिक्विडिटी रिवर्स रिट्रेसमेंट, प्रॉपर लिटरली एसएमटी वगैरह सबके साथ है सेटअप, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल, ये लो रेसन लिक्विडिटी टारगेट होती। ये था जस्ट लिटिल सा आउटलुक इंडेक्स का जिसमें मैं ट्रेड नहीं करा। इवेंचुअली थोड़ा यार ये ना फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह का थोड़ा इवेंट थोड़ा कम हो जाए तब मैं इंडेक्स में दोबारा ट्रेड करना चालू करूँगा। इवन यार ऑल ओवरऑल तो मैं एवरेज दिन ही कहूँगा, रेटिंग देना चाहूँगा 10/4 ड्यू टू न्यूयॉर्क सेशन की वजह से। कुछ सेटअप छूटे, कुछ मतलब नहीं ले पाया, और कुछ में कुछ ज़्यादा ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इवेंचुअली यार मेरे को ट्रेंड के साथ चलना था, बस एग्जीक्यूशन, ऑर्डर फ्लो रीडिंग, भयंकर बायस डिसाइडिंग, बस हो गया थोड़ा, ठीक है। बस बाकी सारी चीज़ तो यार मुझे ठीक ही लगी। अगर तुम्हें कोई और डाउट हो तो भयंकर पूछ लेना। चलो भाई फिर आज की वीडियो यही खत्म होती है। पीस।